मित्रों, क्या हिंदू धर्म में मांस खाना वर्जित है? इस बात को लेकर लोगों का अलग अलग मत हमेशा से रहा है। मित्रों, आज की हिंदू धर्म दर्पण की वीडियो में बताएंगे कि मांसाहार को लेकर गरुड़ पुराण और श्रीमद् भगवत गीता क्या कहता है। वैसे तो भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं ये लोगों की अपनी निजी व्यक्तिगत फैसला होती है, परंतु हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में मांस खाने या नहीं खाने का उल्लेख की जगह अन्न को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला रज, दूसरा तम और तीसरा सत। गीता के अनुसार अन्न से ही मनुष्य के मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाता है, यानी कि इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी और आलसी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला और बल, बुद्धि और स्वास्थ्य को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। और जब यही शाकाहार अन्न अत्यधिक खट्टा या फिर नमकीन मसालों के साथ पकाए जाते हैं तो वह राजसिक आहार बन जाता है। और ये राजसिक आहार दुख एवं रोग उत्पन्न करने वाला होता है। अर्थात मनुष्य सात्विक आहार को छोड़कर इस प्रकार के राजसिक आहार का सेवन करने लग जाए तो अनेक रोगों और दुखों से घिरने लगता है। गीता में पशु हत्या पाप मानी गई है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। इतना ही नहीं, वेदों में तो कुछ पशुओं के मांस के संबंध में सख्त हिदायतें दी गई हैं। तो मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर भोजन को इस प्रकार से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण मांसाहार को लेकर क्या कहता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरण बहुत ही डरा हुआ था। तब कृष्ण जी उनके सिर पर हाथ सहलाते हुए हिरण से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतना डरे हुए क्यों हो। तभी एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला कि ये मेरा शिकार है, कृपया करके आप मुझे इसे दे दें। भगवान कृष्ण ने कहा कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। ये सुनकर शिकारी क्रोध में आ गया। उसने गरजते हुए कहा कि ये मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि किसी जीव को मारकर खाना पाप है, अर्थात तुम अपने मुख के स्वाद के लिए किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं कर सकते हो।